घर और किचन की काम करते करते हमारा समय कब बीतता है हमको पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम वही काम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल कर करते हैं तो हमारा जो काम है बहुत ही आसान हो जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके लिए कुछ नए टिप्स लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग को ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बिना ही आज की जो खास टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी पहली टिप्स है वो इस तरह से कंघी को लेकर है। कंघी का यूज़ वैसे तो हम बालों में कंघी करने के लिए करते हैं, लेकिन इसको कई तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी में से कुछ खास टिप्स हैं जो मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने कंघी ले ली है। अब मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास कुछ अच्छी और कुछ पुरानी कंघियाँ हैं। तो इसमें जो पुरानी कंघी है ना, हम उसी को ले लेंगे, क्योंकि फेंकने से अच्छा है कि हम उसको कुछ ऑर्गेनाइज़र या फिर कुछ टूल्स बनाकर उसको यूज़ करें। इसके पहले भी मैंने आपको कंघी के किस तरह से आप घर पे कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक वीडियो मैंने पहले भी आपको शेयर किया है। तो देखिए, इस तरह से मैंने पुरानी कंघी ले ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि बर्तन वगैरह हम धोते धोते जो हमारा स्क्रबर है ना, वो काफ़ी पुराना हो जाता है और पुराना होने के बाद वो इस तरह से फटने लगता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से कंघी को लेकर उसके ऊपर आपको इसको लपेट देना है। वैसे आप कई चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बॉटल को साफ़ करने के लिए या ग्लास को साफ़ करने के लिए, बर्तन को साफ़ करने के लिए, या कोई ऐसी चीज़ें जिस पे हम हाथ नहीं लगा सकते या फिर हमारा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो ऐसी चीज़ों को साफ़ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है चलिए अब दिखाते हैं। तो आप एक रबर बैंड ज़रूर उसमें लगा दीजिए ताकि ये जो स्क्रबर है वो बाहर ना निकले। तो इस तरह से मैंने रबर बैंड को फँसा दिया है कंघी में और देखिए, इस तरह से हम क्या करेंगे, किचन का जो सिंक है ना उसको साफ़ करेंगे। आप चाहे तो वॉश बेसिन भी साफ़ कर सकते हैं, कुछ भी साफ़ कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ़ एक किचन का सिंक जो है उसको साफ़ करके दिखा रही हूँ। तो क्या होता है ना कि कभी-कभी जो कॉर्नर्स होते हैं ना, वहाँ तक हमारा हाथ नहीं जा पाता है या फिर हम डीपली क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे टाइम पे ये जो ऑर्गेनाइज़र है आप लोगों को बहुत ही काम आने वाला है। इस तरह से छोटे-छोटे जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं बना के रख दीजिएगा, क्योंकि फेंकने से अच्छा है कि हम उसको किसी तरह से घर में इस्तेमाल कर लें। तो देखिए, इस तरह से क्या कीजिएगा, अगर आप थोड़ा-सा विम पाउडर डाल के या फिर सर्फ़ डाल के इस तरह से सिंक को साफ़ करेंगे ना, तो आपको जो सिंक है ना बहुत ही साफ़ हो जाएगा और काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप डेली साफ़ करेंगे रात को सोने से पहले, तो आपके घर में कीड़े भी बिल्कुल नहीं आएँगे। जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियों में कॉकरोच या फिर छोटी-छोटी जो कीड़े होते हैं वो किचन में बहुत सारे आते हैं और यही एक जगह होती है जहाँ से वो आते हैं। आई होप फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से इनर वियर को लेकर है। अक्सर क्या होता है, घर में अगर छोटे बच्चे हो या फिर बड़े हो, किसी के भी जो इनर वियर होते हैं ना, उसके जो रबर है ना, आप जानते हैं कि गर्मियों में धीरे धीरे वो ढीले हो जाते हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो उसके चलते ये होता है कि उसकी जो रबर से ढीले होने के चक्कर में हम उसको अच्छे से वेयर नहीं कर पाते हैं और हमें काफ़ी परेशानी होती है उसको यूज़ करने में। फिर हम क्या करते हैं, हमको लगता है कि उसका रबर ख़राब हो गया है और उसको हम पुराना समझकर या फिर ख़राब समझकर फेंक देते हैं। तो आप इस तरह से फेंकने से पहले एक बार हम जो ट्रिक बताने वाले हैं उसको आप ज़रूर इस्तेमाल करके उससे आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको कि देखिए, इस तरह से जो भी आपके घर में इनर वेयर है जो आप डेली यूज़ करते हैं या फिर उसको पहनते हैं, चाहे बच्चों को हो या फिर बड़े का हो, तो आप उसको क्या कीजिएगा, एक तो उसको ठीक से पहले फ़ोल्ड करके आप रख दीजिए ताकि उसका जो रबर है ना वो सामने दिखे। तो देखिए, ये जो कपड़े हैं ना इसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। तो इस तरह से जितने भी हमारे इनर वियर थे उसको हम इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे और जो रबर है ना फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, ये जो रबर है ना सामने दिखना चाहिए, तभी हमको फ़ायदा होगा इसको रखने से। तो देखिए, इस तरह से हम फ़ोल्ड करके इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। आप चाहे तो किसी पॉलीथीन के अंदर भी करके रख सकते हैं या फिर अगर आपको तुरंत चाहिए रिज़ल्ट तो आप इस तरह से रखिएगा। और आपको जैसे कि वेट करना है या फिर आपको तुरंत वेयर नहीं करना है, बहुत देर बाद वेयर करना है, तो आप आराम से पॉलीथीन में रख के इसको फ्रीज़र के अंदर रख सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है क्योंकि इसको भी घर में यूज़ करना है। तो देखिए, आप इस तरह से फ्रिज को बंद कर दीजिए और आप 1 घंटे बाद देखेंगे तो उसका जो रबर है ना वो टाइट हो गया होगा और आप उसको आराम से यूज़ कर पाएंगे फ्रेंड्स। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम बाहर रखते हैं ना तो गर्मी से वो जो रबर है काफ़ी लूज़ हो जाता है और फ्रिज में रखने से वो सिकुड़ जाता है। तो इस तरह से वो टाइट हो जाता है और आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी घर में ये प्रॉब्लम है और कुछ पुराने कपड़े हो चुके हैं जिसको आप लोगों को लगता है कि इसके रबर ख़राब हो चुका है और उसका कबाड़ समझ के फिर वेस्ट समझकर साइड में रख देते हैं या फिर फटा पुराना कपड़ा समझकर उसको साइड में रख देते हैं, तो आप इस तरह से ये वाली ट्रिक इस्तेमाल कीजिए। उसकी जो रबर है ना फिर से अच्छे से सेट हो जाएंगे और आप उसको दोबारा यूज़ कर पाएंगे। चाहे कोई भी कपड़ा हो जिसमें रबर लगा हो, तो उस कपड़े के साथ आप ये वाली ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो आई होप फ्रेंड्स, ये ट्रिक आप लोगों को यूज़फुल लगी होगी। तो हम बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से क्या होता है ना कि जब भी हम अपने बेड पर बेडशीट बिछाते हैं तो क्या होता है कि वो ठीक से नहीं बिछा पाते हैं, या फिर घर में अगर छोटे बच्चे हों तो आप जानते हैं कि बेडशीट को कभी कभी बेड के ऊपर ही खेलते खेलते यहाँ से वहाँ कर देते हैं
और उसको हम ठीक से सेट नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से कंघी ले लेनी है। तो मैंने कंघी ले ली है जिससे हम बालों को झाड़ते हैं। तो देखिए इस तरह से बालों में जो कंघी करते हैं तो आपको बड़ी वाली कंघी ले लेनी है। अगर आपके पास बड़ी नहीं है तो आप छोटी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बड़ी से काफ़ी आसानी से हो जाएगा। इस तरह से जो साइड साइड से उसको बेडशीट की जो पोर्शन है ना उसको आपको अंदर कर देना है बेड के अंदर। इससे क्या होगा कि इसका जो लुक है काफ़ी अच्छा दिखेगा और आपकी जो बेडशीट है ना यहाँ वहाँ घिसकते हैं ऊपर बैठने से या फिर खेलने से बच्चों के, तो यहाँ वहाँ बिल्कुल भी नहीं होगी। इस तरह से आप इसको सेट कर देंगे तो ये जो बेडशीट है ना अच्छे से सेट हो जाएगी और इसका जो लुक है ना काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगा। इस तरह से आप अपने घर की जितनी भी बेडशीट है जब भी आप इसमें बिछाते हैं तो आप इस तरह से बिछाकर आप बेड पर आराम से बैठ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसका लुक आएगा। आई होप कि ये ट्रिक्स भी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स जो मेरी नेक्स्ट ट्रिप है वो इस तरह से कॉपी को लेकर है। क्या होता है ना कि कभी कभी हमको कुछ पुराने पेपर्स की ज़रूरत होती है और उसको हम डायरेक्टली फाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायरेक्टली फाड़ने से क्या होता है कि कुछ पेज ज़्यादा फट जाते हैं या फिर टेढ़े मेढ़े फट जाते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ टूल्स हम बना कर रख सकते हैं अगर घर में, तो आसानी से हम पेजेस को फाड़ सकते हैं। तो मैं आपको आज एक टूल्स बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से पेजेस को फाड़ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कैंची वगैरह नहीं होता है कि हम पेपर को फाड़ सकें। ऐसे में आपको ये जो टूल है आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, एक कंघी ले लेनी है। तो ये वही कंघी आपको लेनी है जिससे हम बाल बिल झाड़ते हैं, या फिर आपके पास कोई पुरानी वगैरह कंघी पड़ी हो तो उसका परमानेंट इस तरह से बना कर रख सकते हैं। उसमें क्या कीजिएगा, आप इस तरह से एक ब्लेड ले लीजिए। तो देखिए मैंने ये ब्लेड ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंघी के ऊपर सेट करेंगे। आप चाहे तो परमानेंट भी सिक करके रख सकते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपके पास डबल साइडेड टेप है तो आप टेप लेकर ही कंघी के ऊपर ब्लेड को चिपका दीजिए। और अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप चाहे तो फेविक्विक लगा कर भी इसके ऊपर चिपका सकते हैं। इससे आपका एक बेस्ट टूल बन जाएगा पेपर्स को काटने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पेपर्स को काटने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। फिर हम जो कपड़े वाली कैंची होती है उसी को यूज़ करते हैं, लेकिन कपड़े वाली कैंची को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना होता है पेपर्स काटने के लिए। इससे क्या होता है कि पेपर्स काटने से जो कैंची होती है ना उसकी धार चली जाती है। इसलिए हो सके तो फ्रेंड्स पेपर काटने के लिए अलग कैंची रखिए। तो देखिए इस तरह से हमारा ये जो टूल है ना एक बन चुका है और ये बहुत ही बेस्ट टूल है कोई भी पेपर्स को काटने के लिए। तो देखिए इस तरह से काटिएगा, आपका जो पेपर है तुरंत कट जाएगा। मैं आपको देखिए काट के दिखा रही हूँ एक पेपर। ये पुरानी कॉपी थी जिसमें से मैं आपको पेपर्स को काट के दिखा रही हूँ। इस तरह से आप पेपर्स के छोटे छोटे टुकड़े कर कर भी घर में एक डायरी बनाकर रख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये ट्रिक भी आप लोगों के लिए पसंद आई होगी। इसी तरह से आप इस टूल को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं चलिए और तरीके बताते हैं हम आपको। आप क्या कीजिए, आपके पास जो भी वूलन के कपड़े होते हैं या फिर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसकी छोटी छोटी रुइयाँ निकलने लगती है, जिससे हमारा जो ड्रेस है ना काफ़ी पुराना लगने लगता है और दिखने में काफ़ी गंदा लगता है, प्रेस करने के बाद भी वो नहीं निकलता है। तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और हल्के हल्के हाथ से आपको इस तरह से उसको निकालना है। लेकिन मानिए फ्रेंड्स जितनी भी रुई है ना पूरी निकल जाती है। मैं आपको खुद करके दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से करेंगे ना तो जितनी भी रुइयाँ हैं सब निकल जाएंगी। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ड्रेस ना फटे बस। तो इस तरह से आप आराम से हाथ चलाइए और इसके अंदर जितनी भी रुइयाँ है वो निकाल सकते हैं आप। अगर आपके पास स्क्रबर है तो आप स्क्रबर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक टूल्स बना कर दिखा रही हूँ, इससे आसानी से निकल जाएगा। और देखिए इस तरह से आप कितनी भी रुई हो, चाहे वुलन के कपड़े हो या फिर कोई भी हमारा डेली यूज करने वाला ड्रेस हो, इस तरह से इस पर इस्तेमाल करके जितनी भी रुइयाँ हैं उसको निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम अपनी लाइफ में ऐसे ही छोटे बड़े टिप्स को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे काफ़ी काम आसान हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ टिप्स लेकर आती रहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग को ज़रूर यूज़फुल रहते होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ ही जो आज की वीडियो है उसको हम यही एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। चैनल पर पहली बार है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।